नमस्कार, मैं हूं सौरभ राज जैन और आप सुन रहे हैं अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए सुनते हैं आज की कहानी। पिछले कुछ दिनों से मिस्टर कुमार के व्यवहार में आया अचानक बदलाव देखते ही देखते टॉक ऑफ द ऑफिस बन गया। कोई ऐसा नहीं बचा था जो मिस्टर कुमार के गुस्से का शिकार ना हुआ हो। ऑफिस में पियून अब एक इशारे से बुलाने पर उनके पास नहीं आता। ऑफिस की पार्किंग का गार्ड उन्हें सैल्यूट ठोकता, लेकिन सिर्फ इस डर से कि कहीं मिस्टर कुमार इसी बहाने उसकी क्लास ना ले लें। उनके ड्राइवर के लिए मिस्टर कुमार को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लाना भारी पड़ने लगा। धीरे चलाने पर तेज चलाने को कहते और तेज चलाने पर भी गुस्से में उसे खरी खोटी सुना देते। पर वो बेचारा चुप रहने के अलावा और कर भी क्या सकता था। 7-8 घंटे पार्किंग में बाकी ड्राइवर से गपियाते हुए दिल का दर्द जुबान पर आ ही जाता। एकदम जेंटलमैन आदमी इतना कैसे बदल गया? पता नहीं क्या चक्कर है। बात बात पर चिड़चिड़। इन दिनों जिसका भी मिस्टर कुमार से वास्ता पड़ता वो उनके व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस कर चौंक जाता। अब चाहे वो सोसाइटी के मेंबर्स हों या ऑफिस कलीग्स, लिफ्टमैन हो या फिर कोई ऑफिस बॉय, हर शख्स उनके अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार से परेशान होने लगा। अब सोचिए, जब कुछ देर मिलने वालों का यह हाल था तो मिस्टर कुमार के इस फ्रस्ट्रेटेड रूप से उनकी फैमिली की क्या हालत होती होगी। मिस्टर कुमार को इस बात का एहसास जरा भी नहीं था, पर उनके आसपास के लोग इस बात को लेकर गॉसिप करने लगे कि कुमार की लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कुमार को काफी फ्रस्ट्रेट कर रहा है। मिस्टर कुमार के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें रातों रात एक चिड़चिड़ा इंसान बना दिया। जिंदगी की उलझनें कई बार इंसान को हैरान परेशान कर देती हैं और इंसान खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है। आप सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि खुशनुमा मिजाज के साथ लाइफ बिताने वाले मिस्टर कुमार अचानक सबको एक इरिटेटेड इंसान लगने लगे। अब आगे क्या ऑफिस क्या घर, मिस्टर कुमार का फ्रस्ट्रेशन हर जगह कह ढा रहा था। मिस्टर कुमार के दोनों बच्चों जिया और आदि को भी ये बात समझ में आ गई थी कि जब मम्मी पापा के बीच कोई स्ट्रेस नहीं है तो पापा जरूर कहीं और का टेंशन इधर निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल वही था कि ये टेंशन आ कहां से रहा है। ऑफिस वालों को लगता कि कुमार का पर्सनल प्रॉब्लम है और घर वाले सोचते कि ऑफिस का इशू है। रजत कुमार की पर्सनालिटी का करिश्मा लगातार टूटकर बिखर रहा था। अपनी एक मुस्कान से लोगों का दिल जीत लेने वाले रजत कुमार आखिर किस फेर में फंस गए थे? दरअसल हमें फ्रस्ट्रेशन से भरने वाली ज्यादातर परेशानियां आमतौर पर ऐसा ही कुछ करवाती हैं। पति के व्यवहार में बदलाव पत्नी को ही सबसे ज्यादा अखरता है। मिसेस कुमार रजत की लाइफ में आए इस फ्रस्ट्रेशन को समझ रही थी और एक दिन मौका देखकर उन्होंने कह ही दिया, रजत, शायद आप जिस बात को लेकर परेशान हैं वो इतनी बड़ी नहीं है। लगता है जिस बात को मिस्टर कुमार किसी से नहीं कह पाए वो बात उनकी पत्नी श्रेया ने बड़ी आसानी से समझ ली थी। अक्सर यही होता है कि हमारे करीबी लोग हमारी बहुत सी अनकही बातों को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। और फिर श्रेया और मिस्टर कुमार का साथ तो 15 सालों का है। तो कौन सी थी वो बात जो मिसेस कुमार को इतनी जल्दी समझ आ गई, मैं बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर पहले फिल्म जुर्म का वो गाना जिसमें बुरे वक्त में अपने हमदम का साथ निभाने की बात बड़ी खूबसूरती से बयां की गई है। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि खुशनुमा मिजाज के साथ लाइफ बिताने वाले मिस्टर कुमार अचानक सबको एक इरिटेटेड इंसान लगने लगे थे, जिसकी वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उनकी वाइफ श्रेया जल्द ही अपने पति की परेशानी की वजह बिन कहे ही समझ गई। अब आगे
श्रेया ने मिस्टर कुमार से कहा, रजत, ऑफिस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती कि आपका बिहेवियर ही बदल जाए। श्रेया का इतना कहना था कि रजत के दिल का गुबार फूट पड़ा। ऑफिस में सबका फैलाया हुआ रायता समेटते समेटते थक गया। एक रावत ही था जो सिंसियर था, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जल्दबाजी में देखकर आगे फॉरवर्ड कर दिया। बस वहीं से पनौती शुरू हो गई। इतनी गड़बड़ियां थी उसकी पीपीटी में कि लेने के देने पड़ गए। नौकरी पर बन गई थी, वही भुगत रहा हूं। सबके प्रेजेंटेशन मुझे ही फाइनल करने हैं, फिर मेरा अपना काम तो मुझे करना ही है। लग रहा है सारे ऑफिस के काम का बोझ एकदम बस मेरे सर पर आ गया है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सारी बात गौर से सुनने के बाद श्रेया ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रजत को इस बात का एहसास हो गया कि वो जिस बात से इतना परेशान है, असल में वो बात इतनी बड़ी है ही नहीं। आखिर ऐसा क्या कहा श्रेया ने, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे रजत को श्रेया ने कैसे गाइड किया। आप सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे हमेशा खुश रहने वाले मिस्टर कुमार अचानक सबको एक इरिटेटेड इंसान लगने लगे थे, जिसकी वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उनकी वाइफ श्रेया जल्द ही अपने पति की परेशानी की वजह बिन कहे ही समझ गई। अब आगे श्रेया बोली, मैं तो कह ही रही थी, आप बात बात पर पैनिक होकर परेशान हो जाते हैं। मिस्टर कुमार झल्ला उठे, हैव यू गॉन मैड? ये छोटी बात है? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? नौकरी है तो पैसा है। इस पर मिसेस कुमार बोली, हाँ वो मुझे पता है, पर जॉब तो जॉब है रजत, मैंने भी की है। सबका टेंशन अपने सिर पर लोगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे आप। अच्छा, आपको याद है मम्मी पापा जब अपने रिटायरमेंट के बाद हमेशा के लिए हमारे पास रहने चले आए थे, तब मेरे लिए क्या चीजें आसान थी? बड़ी मुश्किल से मैंने जॉब छोड़कर घर और बच्चों पर पूरा फोकस किया था। उस पर मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से प्रॉब्लम कई गुना बढ़ गई थी। मैं उस वक्त एक फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प ना रखती और मम्मी पापा और घर की जरूरतों के लिए अलग कार और ड्राइवर अरेंज ना करवाती तो केओस हो ही जाता। बस मुझे लगता है रजत, ऑफिस में तुम कुछ वैसे ही केओस में उलझ गए हो। हेल्प ले लो किसी की, मैनेजमेंट ट्रेनीज हायर कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नए सिरे से बांट दो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। बात बात पर फ्रस्ट्रेशन निकालना तो सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। अब समझे? श्रेया की बात सुनकर मिस्टर कुमार कुछ पल के लिए चुप हो गए। शायद उन्हें अपनी उलझनों में सॉल्यूशन ढूंढने का ख्याल ही नहीं आया। उन्हें एहसास हो गया कि जिस चीज को लेकर पैनिक क्रिएट कर रहे थे, दरअसल वो थोड़ी समझदारी से हैंडल की जा सकती थी। अब मिस्टर कुमार की आंखों में श्रेया को तसल्ली की साफ झलक दिखाई दी। बस फिर क्या, मिस्टर कुमार की मुस्कुराहट वापस लौट आई। दोस्तों, कई बार मुश्किलों में हमारी मुस्कान गुम हो जाती है और वापस सिर्फ इसलिए नहीं आती कि सॉल्यूशन पर ध्यान ही नहीं जाता। मन सोच सोचकर समस्या को इतना बड़ा कर देता है कि उसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल लगने लगता है। पर शांत मन से जरा देर सोचकर देखिए, आपको समाधान अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।